नमस्कार, मैं हरीश। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होगा। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी, जैसे कि अभी बहुत सारा इस तरह का क्राइम समय समय पर निकल करके बाहर आ रहा है। और लगभग 8 महीना 9 महीना से इस तरह का क्राइम का जो बाढ़ आ गया, जहाँ पर पत्नियां जो है पतियों का कत्ल करा रही है, और पति जो है वे पत्नियों का कत्ल करा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा केसेस बाहर निकल करके आया है, और इन लगभग ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में का जो कारण रीजन रहता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध के कारण जो है इस तरह की क्राइम की वारदातें निकल करके बाहर आ रही। आज की जो कहानी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने पति का पत्नी जो है साजिश रचती है अपने प्रेमी के साथ। लेकिन यह कहानी सुनाने का मतलब, अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक बार जब अलग तरह का जब क्राइम होता है, कुछ खास तरह का, तो उस तरह का क्राइम देश के अलग अलग तमाम हिस्सों में होने लगता है। और उस तरह की क्राइम की जो स्टोरी, क्राइम की जो कहानी है वो बाहर निकल करके आती है। दरअसल आज की जो कहानी है, अभी एक पहले भी इस तरह का केस यूपी से आया था, जहाँ पर पत्नी जो है वो खुद अपने पति का कत्ल कराती है, और उसके बाद जो है वह किस तरह से पत्नी के लाश के ऊपर जो है रोती है, बिलखती है। यह देख करके ना केवल लोगों का बल्कि पुलिस का भी दिल बसीज जाता है। आज की कहानी में भी किस पत्नी किस तरह से ड्रामा करती है, लेकिन जब पुलिस उस केस का तफ्तीश करती है और जब सच्चाई बाहर निकलती है, तो सभी लोग, ना केवल पड़ोसी लोग हैरान होते, बल्कि पुलिस के भी पहलू तरह जो है कुछ समय के लिए जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिले के चंदा थाना क्षेत्र में किंदीपुरा एक बाजार एरिया है। और उसी बाजार एरिया में लगभग 4 सितंबर को सुबह में पुलिस को एक लाश बरामद होने की सूचना मिलती है। पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि जो है मरने वाले शख्स का नाम जो है महेश है, और वह पास के ही, मतलब वहां से लगभग 300-400 मीटर के दूरी पर ही उसका घर रहता है। और अर्ली मॉर्निंग जो है लोगों की नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ी थी। और उसके बाद लोग जो है घर के लोगों को बताए थे, क्योंकि वह एक दिन पहले से शाम से ही लापता थे। शाम 3 सितंबर को वह जो है घर से बाजार जाने को बोल करके निकले थे, लेकिन उसके बाद घर पहुंचते नहीं है। देर रात सभी लोग खोजते हैं, लेकिन सुबह होने का घर के लोग जो है इंतजार करते हैं। और सुबह होने पर जब लोगों का उस चंद किंदीपुरा बाजार के उस रास्ते से जब लोग गुजरते हैं, तो उस डेड बॉडी पर नजर पड़ती है। और जब कुछ लोग जो है उस शव का पहचान जो है नजदीक में रहने वाले महेश के रूप में करते हैं और उसके घर वालों को बताते हैं। अब महेश की कहानी यह थी कि जो है महेश शादीशुदा था, और उसका पत्नी का नाम पूजा था। और पिछले 8-9 महीने से वह उसी गांव में रह रहा था। उसके पहले वह उस गांव से बाहर दूसरे जगह यानी पंजाब या लुधियाना में कहीं रह करके जो है काम करता था। 1 डेढ़ 2 साल वहां रहा था, लेकिन इस बार जब वह 8 महीना पहले जब अपने गांव आया था, तो उसके बाद वह वापस अपने काम पर गया नहीं था, और उसी गांव में रह रहा था और काम की तलाश कर रहा था। पत्नी जो पूजा थी, और घर में जो है सारे परिवार के लोग थे। उसका जो महेश की भाभी थी, उसका बड़ा भाई था, और माता पिता, इन सभी लोगों के साथ जो है महेश खुशी खुशी उस घर में रह रहा था। लेकिन जब महेश 8 महीना पहले जब बाहर रहता था, तो उसी समय पूजा के नजदीकी जो है उसी गांव में रहने वाले जयप्रकाश यादव के साथ हो जाता है। धीरे धीरे इन लोगों का जो है सिलसिला फोन से शुरू होता है, मिलने जुलने तक पहुंच जाता है, और फिर इन लोगों के बीच जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। लेकिन 8 महीना पहले जब महेश यहाँ पर आया, तो उसके बाद फिर वह वापस गांव के बाहर गया नहीं। और उसके बाद जो है पूजा और जयप्रकाश यादव का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था महेश के पीछे, महेश की अनुपस्थिति में, वह अब मुश्किल हो गया, क्योंकि महेश दिन भर घर पर ही रहता, पूजा जयप्रकाश से मिल नहीं पाती। और इसी के कारण जो है पूजा जयप्रकाश दोनों मिल करके जो है महेश को रास्ते से हटाने का प्लानिंग बनाते हैं। और लगभग 1 महीना पहले लोग प्लानिंग बनाए थे, और तभी जो है 3 सितंबर का दिन आता है। जयप्रकाश धोखे से जो है महेश को फोन करके बुलाता है, और फिर
रात के समय लोग काफ़ी शराब पीते हैं, यानी यूँ कहें कि जयप्रकाश जो है जानबूझकर महेश को ज़्यादा शराब पिलाता ताकि नशे में जो है वो आसानी से वारदात को अंजाम दे सके। और फिर जो है शराब पीने के बाद वापस उसको घर छोड़ने के बहाने कुछ दूरी पर लेकर के आता है और जानबूझ के जो है उसको गिरा देता है। और गिरने के बाद जो है महेश ऑलरेडी नशे में था, वह उठ नहीं पाता है। जयप्रकाश उसकी पत्नी पूजा पूजा को रात में फोन करता है। इधर पूजा महेश के जो वो बोल करके गया था कि मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन रात भर लगभग 9-10 बजे रात तक जब वो आता नहीं है तो सारे लोग परेशान रहते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं खोजते हैं, लेकिन फिर जो है सो जाते कि शायद कहीं वो किसी दोस्त के घर रह गए होंगे। फिर सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगभग 11-12 बजे के करीब में जयप्रकाश पूजा को फोन करता है और फिर जहाँ पर उसका पति गिरा हुआ था वहाँ पर बुलाता है। और फिर पहुँचने के बाद जो है पूजा पास में ही रखे हुए ईंट्स उठाती है और अपने पति के छाती पर गिरा उसको फेंक देती है, जिसके कारण जो है महेश का उसी जगह पर मृत्यु हो जाता है। और यह सारी चीज़ें पुलिस को पता नहीं चलता, जो मैंने आपको कहानी बताई, क्योंकि 4 सितंबर को जब डेड बॉडी बरामद होती है तो पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और 100 का तो शिनाख्त महेश के रूप में हो ही गया था। अब पुलिस महेश की पत्नी पूजा और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती कि कहीं किसी तरह से मतलब उन लोगों का महेश और पूजा के बीच में रिलेशन कैसे थे और परिवार के लोग कैसे थे। मतलब पुलिस ये टटोलने का कोशिश करी कि आखिर महेश का जो है कत्ल वह किस एंगल से हुआ, और बॉडी को कस्टडी में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी रहती है। तभी जो है पुलिस को पड़ोसियों के द्वारा पूजा और जयप्रकाश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होने का कुछ बातें निकल करके बाहर आती है। और पुलिस जो है पूजा का मोबाइल नंबर जो रहता है उसको सीडिया रिपोर्ट निकालती है, तो पता चलता है कि उसमें सबसे ज़्यादा बात जो है महेश नाम का व्यक्ति से होता है। महेश के जब उस नंबर के बारे में पता करती है पुलिस तो पता चलता है कि वो उसी गांव में रहने वाले महेश का है। और कत्ल यानी जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उसके एक दिन पहले रात में भी इन लोगों का कई दफ़ा जो है बातचीत हुआ था। पुलिस को इस तरह का केसेस बहुत सारे अभी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में खास करके। तो पुलिस जयप्रकाश को पूजा को हाथ लगाने के पहले जयप्रकाश को उठाती है और जयप्रकाश को जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो जयप्रकाश सारा साजिश उगल देता है। उसके बाद पुलिस पूजा को उठाती है, जो कि कुछ समय पहले अपने पति के शव मिलने के बाद जो शव के पास रो रही थी, बिलख रही थी और सभी लोग उस पर दया कर रहे थे कि मतलब अभी उसका उम्र ही क्या हुआ था कि जो है उसका पति की मृत्यु हो गई। तो यह सारी चीज़ें होती है, लेकिन पुलिस उसके बाद उसको गिरफ्तार करने पहुंचती है और सारे गाँव के लोगों के मौजूदगी के पास ही पुलिस पूजा को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर के आती। और उसके बाद तब तक जो है शव का प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह भी आ जाता है, जिसमें शरीर के ऊपर पत्थर और बाकी चीज़ों से वार करने के कारण जो उसका मृत्यु हुआ। ये सारी चीज़ें जो है पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, लेकिन फिलहाल जयप्रकाश और पूजा का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण अपनी पूजा का अपने पति महेश का कत्ल करने का जो है गुनाह सामने आया है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है और इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट और बाकी चीज़ें पुलिस कोर्ट में जो है दाखिल करने वाले। लेकिन आज की कहानी अजीब है। अभी कुछ समय पहले ही इस तरह का मामला जो है सामने आया था, जिसमें पति का कत्ल करवाने के बाद जो उसके डेड बॉडी पर जिस तरह से रो रही थी, बिलख रही थी चिल्ला चिल्ला करके, वह देखने के बाद ना केवल पड़ोसियों लोगों का बल्कि जो पुलिस भी वहाँ पहुँचती थी उनका भी जो है दिल कुछ समय के लिए पसेज गया था। लेकिन जब उस केस में भी पता चला था कि पत्नी असल गुनहगार असल साजिश करता है तो पुलिस भी हैरान हो गई। इस केस में भी ऐसा ही होता है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।